हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्टिकुलर एक ही टॉपिक से, उसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें हमारा कुछ क्वेश्चन तो एमसीक्यू की तरह होगा और कुछ क्वेश्चन होगा पूरा डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले एक कॉमन सा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं जंतु विज्ञान के जनक। अब यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अरस्तु के गुरु कौन है? अरस्तु के गुरु कौन है? अरस्तु के गुरु हैं सुकरात। कुछ लोग समझ लेते हैं कि हाँ सिकंदर है या प्लेटो है, तो नहीं, सिकंदर के गुरु हैं अरस्तु और अरस्तु के गुरु हैं सुकरात। सुकरात के गुरु हैं प्लेटो। तो ये एक सीरीज का क्वेश्चन है पूरा कि अरस्तु कौन है? जंतु विज्ञान के जनक। और ये किसके गुरु थे? सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु के गुरु सुकरात थे और सुकरात के गुरु प्लेटो थे। ठीक है, अब हम लोग बात करें यहाँ पे जंतु विज्ञान, तो अब ये आया कहाँ से? सबसे पहले एक टर्म आया था बायोलॉजी। ठीक है, जिसके फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और इसके अलावा जो हमारा जंतु विज्ञान है जिसे हम लोग जूलॉजी के नाम से जानते हैं, दूसरा जो सेक्शन है जिसे हम लोग बॉटनी के नाम से जानते हैं। बायोलॉजी के दो पार्ट है, पहला तो है हमारा जूलॉजी जंतु विज्ञान एंड दूसरा है हमारा बॉटनी जिसे हम लोग जानते हैं वनस्पति विज्ञान के नाम से। अब बायोलॉजी के पिता भी अरस्तु हैं और जूलॉजी के भी पिता अरस्तु हैं। अरस्तु ने एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या नाम है इसका? हिस्टोरिया एनिमेलियम इसका नाम है। अब बॉटनी की हम लोग बात करें तो बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसके जनक हैं थियोफ्रेस्टस। ये देखिए बहुत ही कॉमन नाम है तो याद रखिएगा। बॉटनी के फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। और इन्होंने भी सेम बुक लिखा था, बस किससे रिलेटेड था या बॉटनी से रिलेटेड था। तो इसका नाम क्या था? हिस्टोरिया प्लांटोरम। इसका नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटोरम। ठीक, तो हमारे 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं डायरेक्ट जो फादर हैं उनसे। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि औषधि का पिता किसे कहते हैं? मेडिसिन का पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं हिप्पोक्रेटस को। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिप्पोक्रेटस। लेकिन यहाँ दो टर्म आते हैं, एक तो हमसे पूछता है कि फादर ऑफ मेडिसिन एंड सेकेंड ऑफ ऑल हमसे पूछता है कि गॉड ऑफ मेडिसिन कौन है। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो इंडिया में है गॉड एंड मेडिसिन, गॉड ऑफ मेडिसिन, एंड दूसरा हमारा ग्रीक यूनान में। तो ये क्वेश्चन कई बार बहुत कम पूछा जाता है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड बनाना हो तो क्या पूछ सकता है? गॉड ऑफ मेडिसिन में आपको धन्वंतरी का ऑप्शन ना दे करके क्या दे? एस्क्लेवियस। ठीक है, तो ये कहाँ के थे? ग्रीक यूनान के। और अगर हम लोग भारत में गॉड ऑफ मेडिसिन की बात करें तो ये हैं धन्वंतरी। ठीक, फिर आता है हमारा क्वेश्चन कि सांप से हमारा किस तरह, इस अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्नेक की, तो स्नेक से हमारा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला होता है कि सांप की जीभ दो भागों में क्यों बटी होती है। आपको कई ऑप्शन मिलते हैं, उसका रीज़न ये रहता है कि बाहरी वातावरण को जानने के लिए सांप की जीभ दो भागों में बटी होती है। दूसरा जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सांपों का अध्ययन कहलाता है सर्पियोलॉजी। एक और क्वेश्चन है हमारा कि एकमात्र सांप जो घोंसला बना करके रहता है। मैंने कहा था ना कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के बनता है, इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्या है कि एकमात्र सांप जो घोंसला बना के रहता है उसे क्या कहते हैं? किंग कोबरा, या फिर कहते हैं नाजा नाजा। ठीक, फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जहरीला सांप। अब जहरीला सांप अगर हम लोग बात करें तो ये हमेशा चेंज होता रहता है, तो ये नहीं कि आप लोग किसी एक को पर्टिकुलर, या इसका डेटा हमेशा चेंज होता रहता है। पहले क्या था? वाइपर था हमारा। ठीक, तो इस समय विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? पेनिनसुलर टाइगर।
2018 में जो भी एग्जाम्स हुए थे उनमें जब आया था क्वेश्चन तो हमारा सही आंसर क्या था, पेनिनसुलर टाइगर। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। सांप से रिलेटेड जो सबसे बड़ी दुर्घटना होती है वो होता है कि इसको जब ये काट लेता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो क्वेश्चन आता है कि सांप के काटने पर कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई सर्प विरोधी इंजेक्शन ही लगाया जाएगा। नाम क्या है उसका, ऑरिक क्लोराइड। सर्प विरोधी इंजेक्शन का नाम क्या है, ऑरिक क्लोराइड है इसका नाम। फिर हम लोग बात करते हैं अंडे के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो अंडे के अध्ययन को कहते हैं ओलॉजी। क्या कहते हैं, ओलॉजी। अंडा हम लोग पता है ऐसे अंडा है, तो इसी से याद कर लीजिए अंडे के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओलॉजी। अब इसमें हमसे 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन देखिए अपने आप में सभी के सभी स्टैंडर्ड। मैं चाहती तो इसको अलग अलग करती तो अभी आपके कुछ नहीं तो 50 से 60 क्वेश्चन हो जाते, लेकिन मैंने क्या किया कि एक क्वेश्चन एंड उससे रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको डिस्कस किया है। इसमें पूछा जाता है कि जो प्रोटीन होता है, अंडे के किस भाग में प्रोटीन आता होता है। तो अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है उसमें प्रोटीन होता है। इसका नाम क्या है, एल्ब्यूमिन। इस प्रोटीन का नाम क्या होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। फिर होता है कि जो फैट होता है, फैटी भाग होता है, उसे किसे कहते हैं, जो पीला भाग होता है अंडा का वो होता है फैटी। और इसे क्या कहते हैं, लेश्वियन। क्या कहते हैं, लेश्वियन कहते हैं। अंडे के खोल से भी क्वेश्चन आता है कि अंडे के खोल को क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं अंडे के खोल को। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है। ठीक है, अब आते हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी स्टैंडर्ड है कि सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं। थोड़ा नया भी होगा आपके लिए, तो इसको कहते हैं आर्क्योप्टेरिस। पक्षी और वर्ग और सरीसृप के बीच की कड़ी को क्या कहेंगे, आर्क्योप्टेरिस। ठीक है, याद रखिएगा। फिर हमारा पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है अनिर्थोलॉजी। पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं, अनिर्थोलॉजी। और यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा करंट से कोरिलेट करें तो विश्व में अगर बात करें कि सबसे बड़ा पक्षी पार्क कहाँ पे बन रहा है, तो यह बन रहा है केरला में। ठीक है, तो अब बात आते हैं कि सबसे छोटा उल्टा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है। तो ये है गुंजन, जिसको हम जानते हैं हमिंग बर्ड के नाम से। पक्षी का नाम क्या है, गुंजन या हमिंग बर्ड। ये कहाँ पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। अब कीवी और कीवीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कीवीज़ ये कहाँ पे पाया जाता है, न्यूजीलैंड में, एंड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है कीवी। तो कीवी और कीवीज़ में डिफरेंस है थोड़ा सा, तो इसको याद रखिएगा। न्यूजीलैंड का एक फ्रूट भी होता है कीवी। जैसे होता है ना कि अगर किसी को हो जाता है, हमारा मलेरिया टाइफाइड हो जाता है, प्लेटलेट्स घटने लगते हैं, तो उसमें कौन सा फ्रूट दिया जाता है प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, कीवी दिया जाता है। ठीक है, तो याद कर लीजिए कीवीज फल कहाँ पे पाया जाता है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। अगला हमारा कि स्टडी ऑफ एंड, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मिर्मिकोलॉजी। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मिर्मिकोलॉजी कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब चींटियां डंक मारती हैं तो स्वेलिंग आ जाती है, या किसके कारण होता है। तो डंक मारने पर चींटियां फार्मिक एसिड इंजेक्ट करती हैं, जिस वजह से वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। चींटियों के पैर कितने होते हैं। तो चींटियों के 3 जोड़ी पैर, या कुल टोटल कितने होते हैं, 6 पैर होते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि चींटियां चारों तरफ देख सकती हैं, उसका रीज़न क्या है। क्योंकि उनकी जो आंखें होती हैं वह सिर के ऊपर जुड़ी हुई होती हैं। सिर के ऊपर आंख रहती तो भी शायद नहीं देख पाती, लेकिन ये इस तरीके से जुड़ी होती हैं, जिस वजह से चींटी क्या करती है, चारों तरफ देख सकती है। अब बात आती है कि चींटियां लाइन में क्यों चलती हैं। होता क्या है कि बहुत लोग सोचते हैं कि फॉर्मिक एसिड के कारण चींटियां लाइन में चलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चींटियां गर्भावस्था में होती हैं, मतलब मादा चींटी, वो फेरोमोन्स नाम का एक हार्मोन निकालती है, जिसकी सुगंध की वजह से सभी चींटियां क्या हैं, लाइन में चलती हैं। ठीक है, उसकी सुगंध, तो ये किस क्या है, फेरोमोन्स हार्मोन। याद रखिएगा, कभी भी फॉर्मिक एसिड मत मारिएगा। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की, स्टडी ऑफ फिश को क्या कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा कि स्टडी ऑफ फिश को क्या कहेंगे, इक्थियोलॉजी। स्टडी ऑफ फिश क्या है हमारा, इक्थियोलॉजी। अब बात आती है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि फिश की अगर हम लोग बात करें तो व्हेल मछली सबसे बड़ी स्तनपायी होती है। ठीक है, और झींगा मछली की बात करें तो इससे गुलाबी क्रांति संबंधित है। इसमें क्या होता है कि गठिया के लिए फायदेमंद होता है हमारा गुलाबी क्रांति।
फिर हम लोग बात करते हैं कि मछलियों का ग्रैंड बैंक कहाँ पे मिलता है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब दो जलधाराएं जिनकी प्रकृति अलग अलग हो, जहाँ या एक गर्म जलधारा हो जैसे गल्फ स्ट्रीम और दूसरा ठंडी जलधारा जैसे कि लेब्राडोर, जब ये दोनों मिलती हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, ग्रैंड बैंक। सबसे ज़्यादा मछलियाँ वहाँ पाई जाती हैं, ठीक है, जो दो जलधाराओं के मिलने पे। तो मेनली जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो हमारा कहाँ पे बनता है, कनाडा में, ठीक है। अभी होता क्या है कि यहाँ पे प्लैंकटन घास उगती है जिसे मछलियाँ खाती हैं। जो जब दो प्रकार की जलधाराएं मिलती हैं तो यहाँ पे प्लैंकटन घास, ये भी पूछ सकता है कि ऐसा क्यों होता है। तो प्लैंकटन घास उगती है जिसे मछलियाँ खाती है, इस वजह से क्या होता है, इस वजह से यहाँ पे ग्रैंड बैंक बनता है, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं मत्स्य बैंक, ठीक। तो याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं कि वायरस की। अब वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। ये तो इजी है। अब एक क्वेश्चन अगर इसको थोड़ा सा घुमा के पूछे तो हमसे ये पूछ सकता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, आर्कियोप्टेरिस, ठीक। और उसी तरह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहेंगे, वायरस कहेंगे। जिसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज किया था 1892 में इवानोव्स्की ने। सबसे पहले कहाँ पे खोजा गया था, तो तंबाकू में, तंबाकू की जो पत्ती होती है उसमें किया गया था इसकी खोज, और इसका नाम रखा गया था मोजैक, क्योंकि तंबाकू को क्या बोलते हैं, मोजैक बोलते हैं। और इसका नाम भी क्या रखा गया, मोजैक वायरस। इससे होने वाले तो देखिए कई रोग इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। स्टडी ऑफ ये फंगी से कौन से रोग होते हैं, इसके अलावा हमारे अनुवांशिक रोग कौन से होते हैं, सभी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक। और उनका उपचार क्या है, कब इनकी खोज हुई थी, तो पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया। आप बायोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में जा करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो यहाँ पे है कि जो प्रमुख रोग होता है वो होता है एड्स, HIV या रेट्रोवायरस से होता है एड्स। इसकी दवा की भी खोज हो चुकी है। इस दवा का नाम क्या है, AGT। बात आती है कि इसका परीक्षण कैसे होता है, एड्स का परीक्षण कैसे होता है। तो दो है, एक तो है ब्लैक वेस्टर्न एंड दूसरा है एलिसा। अगर आपको दे दे ब्लैक वेस्टर्न किससे संबंधित है और उसमें कई ऑप्शन दे दे तो हमारा सही आंसर क्या होगा, एड्स के परीक्षण से। और एलिसा का भी संबंध किससे है, एड्स के परीक्षण से। बात करते हम लोग कि सबसे पहले कहाँ पे पाया गया था एड्स का लक्षण, तो युगांडा के मरीज में पाया गया था सबसे पहले एड्स का लक्षण। अब बात आती है यहाँ से करंट से, मैं अगर इसको ऐड करूँ तो जो पहला पेशेंट था जो कि HIV मुक्त हुआ था उसका नाम था बर्लिन पेशेंट। क्यों, क्योंकि बर्लिन में पहला पेशेंट था जिसको HIV मुक्त किया गया था, वो HIV से ग्रसित था। और दूसरा है, अगर आप करंट पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था लंदन पेशेंट। दूसरा जो HIV मुक्त मरीज है उसको क्या कहा गया है, लंदन पेशेंट। इसके जो बोन मैरो है उसको ट्रांसप्लांट किया गया है, इस वजह से ये एड्स से मुक्त पाया गया। तो इसका नाम है बर्लिन पेशेंट। पहला HIV मुक्त पहला मनुष्य बर्लिन पेशेंट, और ऐसा HIV मुक्त दूसरा मनुष्य कौन है, ये लंदन पेशेंट, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया की बात करें तो उसे कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहेंगे, बैक्टीरियोलॉजी। इसकी खोज किया था 1683 ईस्वी में एंटी वॉन लीवेनहॉक ने कुछ सूक्ष्म जीवों को देखा था। एंटी वॉन लीवेनहॉक ने क्या किया था, कुछ सूक्ष्म जीवों को देखा था। इस वजह से क्या, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, एंटी वॉन लीवेनहॉक को, ठीक है। और इहरनबर्ग जो कि एक दूसरे वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस सूक्ष्म जीवों को क्या कह दिया, बैक्टीरिया नाम दे दिया, ठीक है। किसने नाम दिया बैक्टीरिया नाम, ये भी पूछता है, तो इहरनबर्ग ने दिया है। अब इनका आकार कैसा होगा, सर्पिला होगा, गोलाकार होगा, लेकिन कभी भी त्रिभुजाकार इनका आकार नहीं होता है। बैक्टीरिया का आकार कभी भी आपको त्रिभुजाकार नहीं मिलेगा। क्वेश्चन आया भी है ये एग्जाम में। इनसे होने वाले प्रमुख रोग कौन सा है, टिटनस हो गया, प्लेग हो गया, निमोनिया हो गया। निमोनिया से हमारा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा प्रभावित होता है, ठीक। फिर हमारा काली खांसी और गोनोरिया, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपकी वीडियो पे ऐड आया तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।